एवरीवन, आई एम अनन्या महेश्वरी। सो हम आज वन शॉट वीडियो देखने जा रहे हैं टफल की यूनिट फर्स्ट विच इज़ दी फाइनाइट ऑटोमेटा। सो फाइनाइट ऑटोमेटा होता क्या है? ये कलेक्शन होता है 5 कंपोनेंट्स का, या फिर आप एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। जो कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? क्यू, समेशन, लैम्डा, क्यू नॉट, एफ। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, इस नोट्स में आपको AK2 के लिए सच बताऊं कुछ बाहर से नहीं करना पड़ेगा। इतने परफेक्ट नोट्स हैं, अगर आप इनको पढ़ाई कर लेंगे, एक बार आप इस वन शॉट वीडियो को देख लेंगे, एट दी एंड आपके पास सारे कॉन्सेप्ट्स होंगे, वो भी क्रिस्टल क्लियर। ओके, क्यू क्या होता है? क्यू यहाँ पे फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट्स ऑफ स्टेट, यानी कि जितनी भी स्टेट्स होती हैं वो क्या होती है? हमारी क्यू में आ जाती है। अब जो समेशन है, यानी कि उसके अंदर उसमें आ जाते हैं सारे इनपुट सिंबल्स, फाइनाइट सेट्स ऑफ इनपुट सिंबल्स। अच्छा, हम फाइनाइट ऑटोमेटा कह रहे हैं तो ऑब्वियसली कुछ फाइनाइट पॉसिबिलिटीज होती हैं, तभी हम फाइनाइट ऑटोमेटा बना सकते हैं। उसके बाद में ये होता है ट्रांजिशन फंक्शन, जो मैप करता है बिटवीन द स्टेट एंड द इनपुट सिंबल्स। अगर आपने थोड़ा सा भी चैप्टर्स के बेसिक्स आपको क्लियर होंगे तो आपको सारी बातें क्लियर आ रही होंगी। अब ये चीज़ आपको पता होगी, जो डेल होता है वो हमारा क्यू मैप्ड विथ समेशन टेंड्स टू क्यू। ठीक है, यानी कि हम जब भी कोई भी स्टेट है उसको हम मैप करते हैं किसी भी इनपुट के साथ में, इनपुट सिंबल के साथ में, तो हमको एक नई स्टेट मिलती है। ठीक है, क्यू नॉट एक स्टार्टिंग स्टेट या फिर इनिशियल स्टेट होती है, एफ हमारी फाइनल स्टेट होती है। ठीक है, अब एक ना डिफ्रेंशिएशन होता है इसमें, प्रॉपर आपको मैं समझा देती हूँ ओरली इसको अच्छे से। तो क्या होता है, सबसे पहले जब DFA बनाते हैं तो DFA में कुछ इस तरीके से आप एग्जाम्पल, मतलब मैं सिर्फ एक ओवरव्यू है, आप एक DFA बना सकते हो जिसमें आप इनपुट दिखा देना सबके लिए वेल बैलेंस्ड होने चाहिए। NFA आप 2 इनपुट्स ले सकते हो, उसके बाद आप ट्रांजिशंस दिखा सकते हो। अब जो DFA होता है उसके अंदर नल कभी भी यूज़ नहीं होता। ये डिफ्रेंशिएशन में आप पॉइंट लिख सकते हो कि यहाँ पे लिख दो आप कि DFA में कभी भी नल नहीं यूज़ होता है, बट NFA में नल हमेशा यूज़ होता है, या हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। गॉट इट? वो कोई पॉसिबिलिटी है कि NFA विद नल मूवमेंट है या फिर NFA विदाउट नल मूवमेंट है। फिर आता है डिज़ाइन करना DFA थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है देन दी NFA, एंड NFA इन कंपैरिजन टू DFA थोड़ा आसान हो जाएगा उसको डिज़ाइन करना। तो यहाँ पे हमारे 2 से 3 डिफ्रेंशिएशन हो गए। वैसे तो टू बी ऑनेस्ट ये 2 नंबर में क्वेश्चन आया है डिफ्रेंशिएट करने के लिए बीच में, तो आप छोटे छोटे, मैंने तो बहुत सारे पॉइंट लिखवा दिए ताकि आपको समझ में भी आ जाएगा, फिर भी आप अच्छे से लिख सकते हैं इसको। DFA विल शो ऑल द इनपुट सिग्नल्स फॉर द एवरी स्टेट। हर स्टेट के लिए DFA में क्या होगा, हम इनपुट सिंबल्स को दिखा रहे होंगे। बट जब हम NFA की बात करते हैं तो हमें ज़रूरी नहीं है, यानी जो जो नेसेसरी होता है सिर्फ और सिर्फ वही हम लेते हैं, जो भी अननेसेसरी चीज़ें होती हैं उनको नहीं लेते। DFA में थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। क्यों हो जाता है टाइम कंज्यूमिंग? क्योंकि इसके अंदर कोई चॉइस नहीं, सिंगल पाथ है। पर NFA थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है क्योंकि यहाँ पे चॉइसेस बढ़ जाती हैं। अब आपको एक हल्का सा छोटा सा ये ब्लॉक डायग्राम है ना, ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा। तो इसमें क्या होता है हमारा, ऐसे कोई भी जो भी स्ट्रिंग है, W एक स्ट्रिंग हुई, तो स्ट्रिंग जब भी होती है उसके स्टार्टिंग में, और ये स्टार्टिंग में डॉलर सिंबल होता है, लास्ट में साई होता है। ये क्यू नॉट है, FSC यानी फाइनाइट स्टेट कंट्रोल, ये ऐसे मूव कर रहा होता है इस डायरेक्शन में, यानी कि लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है। ये छोटा सा है, पता नहीं इसमें लिखना पड़ेगा नहीं आपको ऐसा, ये थोड़ा ट्रेवर्स है, ये तो सिर्फ बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू दिखाने के लिए करा है, नॉट मच इम्पॉर्टेंट। ये तो खाली सारा वो बेस है जो इम्पॉर्टेंट होता है, होना चाहिए। अगर यहाँ तक तो वैसे क्लियर होगा तो अभी क्वेश्चंस हम देखते जाएंगे। क्वेश्चंस हमारे स्टार्ट होने वाले हैं यहाँ से, और यहाँ से क्वेश्चन जैसे स्टार्ट हो जाएंगे तो आपका बेस बहुत स्ट्रांग होता जाएगा। नल को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे सारे नोट बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जहाँ जहाँ नोट लिखा है उनको तो भाई रट लेना दिमाग में। जो नल होता है उसको हम इस तरीके से, 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 हर पॉसिबिलिटी से हम नल को, पता बच्चे क्या करते हैं, स्मॉल ई से तो सीख गए, कैपिटल ई से वो भूल जाते हैं। तो क्या होता है, एक बार पेपर में हो गया था कैपिटल ई आ गया, तो हर वो पॉसिबल चीज़ें जो आ सकती है इनमें से वो एक नल रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, नल कभी भी सिग्मा में बिलोंग नहीं करता है। और जैसे A⁻0 हमारी जो भी नॉर्मल मैथ्स में 1 होती है, पर जब हम बात कर रहे होते हैं, हम जब ऑटोमेटा पढ़ रहे हैं तो A⁻0 हमारे नल होती है। गॉट इट? अब यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ तक तो खत्म करते हैं। अब एक और चीज़ देख लीजिए, अगर NFA विदाउट नल में क्या होता है, जब डेल, अभी हमने ये सीखा था क्यू मैप विथ सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू, यहाँ पे होता है क्यू मैप विथ सिग्मा यूनियन नल, यानी कि NFA विद नल में सिर्फ नल और ऐड हो जाता है, जो कि 2 की पावर Q होता है। पावर सेट होती थी ना, वही है
देखो 2 की पावर थीटा इज पावर सेट ऑफ द गिवन स्टेट, गॉट इट। अब हम पहला क्वेश्चन डिजाइन करने जा रहे हैं। डिजाइन करना है फाइनाइट ऑटोमेटा फॉर ऑल स्टेट जो एंड स्ट्रिंग्स जो एंड होती हैं विद डबल ए, यानी कि एंड में डबल ए आना चाहिए। वैसे मैं इनके क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दूंगी, वैसे बहुत ईजी है। सबसे पहले आपको ये देखना होता है सबसे छोटी पॉसिबल स्ट्रिंग क्या हो सकती है। देखो डबल ए बोला है एंड करना, तो हो सकता है कि वो बस 2 ही ए आए, तो वो एक्सेप्ट हो जानी चाहिए। तो Q0, Q1, Q2 आप ऐसे स्टेट्स बनाएंगे। 3 स्टेट बनाई, ए ट्रांजिशन बना दिया। अब आपने क्या करा, पहला स्टेट यानी कि जो सबसे छोटी स्ट्रिंग है उसको डिज़ाइन कर दिया। अब आपको DFA डिज़ाइन करना है। जब भी आपको फाइनाइट ऑटोमेटा डिज़ाइन करने को बोले, यानी कि आपको DFA डिज़ाइन करना है। जब आपसे बोल दे कि DFA डिज़ाइन करना है, तो आपको सारे सिम्बल्स के लिए, जो भी सारी स्टेट्स हैं उनके लिए सारे इनपुट सिम्बल्स शो करने पड़ेंगे। तो इसका ए डिफाइन हो गया, पर बी डिफाइन कैसे होगा। अच्छा एक बात बताइए, डबल एंड बाय डबल ए बोला इन्होंने, मतलब एंड हो डबल ए से, तो आगे कितने भी बी आए क्या फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लूप लगा दिया, कितने भी बी आए लास्ट में डबल ए आए, वो स्ट्रिंग हमारी Q2 पे यानी फाइनल स्टेट पे एक्सेप्ट होनी चाहिए, गॉट इट। फिर क्या होता है, क्या स्ट्रिंग ए बहुत सारे ए आए, बी आई ना, क्या ही एक्सेप्ट होनी चाहिए, ऑब्वियसली होनी चाहिए। तो ए कितनी भी आ जाए, क्योंकि लास्ट में तो 2 ही आ रहे हैं ना, तो एक्सेप्ट होनी चाहिए स्ट्रिंग, ठीक है। ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलना होगा, आपको सारी पॉसिबिलिटीज सोचनी होगी, तभी क्वेश्चन सही होंगे, ठीक है। ऐसे आप लिखते जाइए, मैं भी ऐसे करती हूँ, जब मुझे करना होता है तब जैसे डबल ए एक्सेप्ट हो गया, क्योंकि हर पॉसिबिलिटी सोचिए एज मच एज पॉसिबल, जिससे आपका डायग्राम खुद से ड्रॉ होता जाता है। अब क्या हमारी स्ट्रिंग के अंदर, अब इसका भी तो बी ड्रॉ करना है, तो ए लास्ट में ए आ रहा है, एक्सेप्ट हो गई, ठीक है। इस तरीके से थोड़ी पॉसिबिलिटीज लगाइएगा, हो जाएगा। उसके बाद में आपको ट्रांजिशन टेबल बनानी होती है। एक ट्रांजिशन टेबल मैं बता देती हूँ, आगे क्वेश्चंस में नहीं बन रही होगी तो आप एग्जाम्स टाइम पे खुद बना सकते हैं। ए बी 2 इनपुट सिंबल्स हैं, कितनी स्टेट्स है, Q0, Q1, Q2, 3 स्टेट्स हैं हमारे पास में। स्टार्टिंग स्टेट इधर नहीं आएगा, स्टार्टिंग स्टेट्स में ये एरो दिखाते हैं, फाइनल स्टेट में स्टार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर हम ऐसे डबल सर्कल्स भी कर सकते हैं, ठीक है। Q0 ए पर कहाँ जा रही है, Q1 पे जा रही है। Q0 बी पे कहाँ जा रही है, QB0 पे जा रही है। Q1 ए पर Q2 पे जा रही है, और Q1 बी पर Q0 पे जा रही है। इस तरीके से आपको पूरी ट्रांजिशन टेबल ड्रॉ करनी होती है, सिंपल। यहाँ तक सारी चीज़ें, सारे कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर। नाउ लेट्स मूव अहेड। यहाँ पे एक और हमसे बोला है, डिज़ाइन करो एक फाइनाइट ऑटोमेटा, वो स्ट्रिंग जो एंड करे 101 से। ये 2 नंबर में क्वेश्चन आ चुका है। तो उसमें सबसे पहले देखो, वही स्मॉलेस्ट पॉसिबिलिटीज़ क्या है इसकी, 101, ठीक है। तो हमें DFA डिज़ाइन करना, तो नल तो एक्सेप्ट करेगी नहीं, तो देखो 101 एक्सेप्ट हो गई, फाइनल स्टेट बन गई। फिर सबके हमें ट्रांजिशंस बनाने हैं, तो क्या देखो 101 तो एक्सेप्ट हो गई, क्या आगे कितने भी जीरो हैं लास्ट में 101 आए, एक्सेप्ट होनी चाहिए। तो इसीलिए हमने एक का 0 का लूप लगा दिया। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। अब इसका 0 तो डिफाइन है, पर इसका 1 डिफाइन नहीं है। पर देखो आप एक चीज़, 101 एन तो सही हो रही है, तो इसलिए हमने 1 का लूप लगा, तो कितने भी 1 आए वो एक्सेप्ट हो जाएगी वो स्ट्रिंग। उसके बाद में देखो, इसका Q2 का 0 डिफाइन करना था, तो देखो अगर हम 101, ये तो ऐसे हो रहा था, पर अगर 10101, देखो 101 लास्ट तो 101 से ही हुआ, तो ये स्ट्रिंग भी सही हो गई। अब हमने क्या करा, अब इसका डिफाइन करना था 1B और 2B, सॉरी 1B और 0B। तो हमने क्या करा, हमने इसको देखो 1 को अगर हम इधर छोड़ दें Q1 पर, तो देखो 101 एंड तो उसी स्ट्रिंग से हो रही है। और अगर हम देखो 10101, तो देखो 101 आया लास्ट में, तो ये स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट होनी चाहिए। इस तरीके से हमने डिज़ाइन करेंगे इसको, स्टेप बाय स्टेप लीस्ट पॉसिबिलिटीज से सोचना चालू करते हैं। फिर एक एक करके हर स्टेज को हम उसके इनपुट सिंपल से मैप करते जाते हैं। सिंपल, यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर है कॉन्सेप्ट। उसके बाद में हमको ट्रांजिशन टेबल ड्रॉ करनी होती है। यहाँ पे इनपुट सिंबल्स आ रहे होते हैं, यहाँ पे सारी स्टेट्स आ रही होती है। जो स्टार्टिंग स्टेट होती है उसमें ये सिंबल बनाना मत भूलिएगा, यहाँ पे भी। उसके बाद में फाइनल स्टेज पे आपको ये स्टार बना देना है। सिंपल, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। उसके बाद में हमसे बोला है कि एक फाइनाइट ऑटोमेटा डिज़ाइन करो जो नहीं एंड करती हो विद 101। अब नॉट एंड विद आ जाए तो अच्छा, उससे पहले हमारा एक नोट आ जाता है। अगर समेशन हमारा A, B का है, देन वो A स्टार को हम स्टार, क्लीन, क्लोजर, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिशन क्लोजर, अलग अलग नाम से आ सकता है, ठीक है। अब सिग्मा स्टार का मतलब क्या होता है
कि सिग्मा 0 यूनियन सिग्मा 1 यूनियन सिग्मा 2 यूनियन सिग्मा 3 यूनियन अप टू सो ऑन। यानी कि सिग्मा स्टार के अंदर, अब हमने बताया था किसी का भी स्टार हमारा, अगर किसी की भी पावर 0 होती है तो वो हमारे नल के बराबर होती है। फिर ए बी बी ए, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज अप टू सो ऑन। इसका मतलब स्टार में मतलब नल इंक्लूड हुआ, सारी पॉसिबिलिटीज जो स्ट्रिंग्स है हमारी बन सकती है। अब पॉजिटिव क्लोजर क्या होता है? पॉजिटिव क्लोजर में सिर्फ और सिर्फ नल नहीं आता, सिर्फ यही है, उसमें से हम नल को माइनस कर देते हैं। यानी कि स्टार वाले में से नल को माइनस कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा? पॉजिटिव क्लोजर बन जाएगा। क्लियर? अब आगे देखते हैं। तो अब देखिए, इफ L इज इक्वल्स टू, अगर हमारी जो लैंग्वेज है वो हमारी होती है नल, तो क्या चीज़? अच्छा, एक और चीज़, अभी हमको ट्रेवल करना भी सिखा देंगे। ये आपको शायद थोड़ी चीज़ें कॉम्प्लेक्स लगेंगी, पर फॉर नाउ इनको छोड़ दीजिए, उनका कोई मैटर नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अब हम जो क्वेश्चन कर रहे थे उसी पे वापस आते हैं। ये तो सिर्फ बीच में कुछ एक्सप्लेनेशन था छोटा मोटा। क्वेश्चन हमारा मेन यही है, जब भी हमको नॉट प्रूफ करना होता है तो उससे सबसे पहले हमको वो प्रूफ, पहले हमें उसका अपोजिट करना होगा। अगर उन्होंने हमसे बोला कि ये नहीं एंड करनी चाहिए 101 से, तो पहले हम वो बनाएंगे डायग्राम जो एंड करनी चाहिए 101 से। तो अभी हम लास्ट में ये डायग्राम भी बना के आए थे जो 101 से एंड कर रही थी। ये फाइनल स्टेट है ना। तो अब हमें जब क्या होता है, हमको जब नॉट फाइनल से बनाना होता है तो अब क्या होता है, सारी नॉन फाइनल स्टेट तो फाइनल स्टेट हो जाती हैं और फाइनल स्टेट को हम नॉन फाइनल स्टेट कर देते हैं। सिंपल। तो देखिए, Q0 Q1 Q2 ये नॉन फाइनल स्टेट थी तो हमने यहाँ पे फाइनल स्टेट कर दी। Q3 हमारी फाइनल स्टेट थी तो वो हमने Q3 को नॉन फाइनल स्टेट कर दिया और बाकी सारे ट्रांजिशन सेम रहेंगे। हमने इस तरीके से अपना इस डायग्राम को ड्रॉ कर लिया। सिंपल। अब एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं। जब हमें नल की लैंग्वेज है तो DFA ड्रॉ करना होता है, तो अगर आपको नल बनाना है तो आप उसी को, जो भी स्टार्टिंग स्टेट हो उसी को फाइनल स्टेट बना दो, यानी कि वो नल एक्सेप्ट कर लेगी। अब DFA में क्या है, तो NFA में तो आप कर सकते हो Q0 Q1 दो स्टेट ले लो, उसको फाइनल स्टेट बना लो, उसमें ट्रांजिशन नल। अच्छा, नल का अगर नल आ रहा है तो उसका मतलब क्या है? यानी कि ये ओवरलैप कर रहे हैं, तभी तो हुआ कि वो कहीं मूवमेंट नहीं हो रहा है, नल हो रहा है। अगर ये एम्प्टी सेट है जैसे, तो अब इसमें क्या है, तो एम्प्टी का मतलब है कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट ही नहीं हो रही है। तो यहाँ पे देखो कोई भी फाइनल स्टेट ही नहीं है तो स्ट्रिंग एक्सेप्ट ही नहीं होगी। सिंपल। अब आते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पे। इन्होंने कहा है एक फाइनाइट ऑटोमेटा को डिज़ाइन करो जिसके पास सारी स्ट्रिंग ऐसी होनी चाहिए जो एंड करनी चाहिए एग्जैक्टली 2A से, मतलब जिसके अंदर एग्जैक्टली 2A होने चाहिए, 2 से ज़्यादा ये नहीं होने चाहिए। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इसको हम क्या ड्रॉ करके देखें। इस क्वेश्चन को मज़े से स्टार्ट करते हैं। एक एग्जाम्पल ले लिया हमने, तो हमने क्या करना है, Q0 Q1 Q2 हमने स्टेट ले ली। पहले हमने 3 स्टेट ले ली। ऑल स्ट्रिंग कंटेनिंग एग्जैक्टली 2A, यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबिलिटीज़ क्या हुई, AA। तो देखिए A के एक्सेप्ट हुआ, A के एक्सेप्ट हुआ, तो यानी कि ये फाइनल स्टेट हो गई, ये इनिशियल स्टेट हो गई। इतनी बात क्लियर है। अब हमको B ड्रॉ करने हैं, राइट। अब B कैसे करेंगे, Q0 का देखो, Q0 का ट्रांजिशन किधर जाएगा, कि हमने कहा कि उसके अंदर A होने चाहिए। क्या B कैसे हो, आप पॉसिबिलिटी सोचो जितनी सोच सकते हो। तो अगर हमारे पास स्ट्रिंग BAA हो, क्या ये एक्सेप्ट होनी चाहिए, तो हाँ होनी चाहिए। तो BAA एक्सेप्ट होनी चाहिए और कितने भी B हो एक्सेप्ट होनी चाहिए। समझ में आ गया। अब हमने ये बोला एग्जैक्टली 2A होने चाहिए, हमने ऐसा नहीं बोला कि लास्ट में 2A हो, स्टार्टिंग में 2A हो। तो क्या स्ट्रिंग हमारी ABA हो सकती है, तो देखो A कितने भी B आ जाए वो एक्सेप्ट हो जाएंगे। A मतलब एटलीस्ट 2A तो हमारे आ रहे हैं। गॉट इट। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम जैसे Q2 के स्टेट पे आए तो देखो B तो कितने भी हो, में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो B 2A आए, एक्सेप्ट हो जाएगी। पर अगर हम गलती से भी A इसी के ऊपर छोड़ देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो 3A को एक्सेप्ट कर लेगा। तो इसीलिए हमको एक डेड स्टेट की ज़रूरत पड़ेगी, विच इज़ द Q3। डेड स्टेट में हम A चला जाएगा। गॉट इट। सिंपल। अब हम दूसरा क्वेश्चन करके देखते हैं। ये तो फर्स्ट वाला हो गया। सेकंड वाले में क्या है, एटलीस्ट 2A होने चाहिए। एटलीस्ट 2A का मतलब है कि यानी कि एटलीस्ट उस लेवल तक सिर्फ 2 ही A होने चाहिए। अब इसके लिए भी वही स्टार्ट करते हैं, यानी कि हमारे पास 2A तो होने चाहिए, उससे ज़्यादा भी होंगे तो एटलीस्ट तो मतलब है कम से कम 2A तो होने चाहिए। तो Q0 Q1
Q2 हमने 3 स्टेट्स बना दी, स्टार्टिंग स्टेट, फाइनल स्टेट। उसके बाद में एक A एक्सेप्ट हो रहा है, एक A एक्सेप्ट हो रहा है, यानी कि हमारा डबल A तो देखो एक्सेप्ट हो गया। हमने ये बोला अब B कितने भी हो प्रॉब्लम नहीं होगी, B कितने भी हो प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो देखिए B A एक्सेप्ट हो रही है, 2 A आ रहे हैं, नो प्रॉब्लम। क्या B A आ जाए तो B A हाँ, तो A इसी के ऊपर आ जाएगा, A कितनी बार भी आ जाएगा, कॉमा B भी आ जाएगा। तो देखिए अब ये स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट हो रही है, देखिए B A एक्सेप्ट हो रही है। तो ये हमारा डायग्राम बन चुका है। अब एटमोस्ट का आप लोग खुद बना के देखिएगा। एटमोस्ट का मतलब होता है कि उसके अंदर या तो बिल्कुल भी ना हो, यानी कि Q0 हमारी फाइनल स्टेट हो जाएगी। फिर बोल रहा है एटमोस्ट है तो या तो नल को एक्सेप्ट करेगा, या फिर वो एक A को एक्सेप्ट करेगा, या फिर वो 2 A को एक्सेप्ट करेगा, इससे ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करेगा। यानी कि Q0 हमारी फाइनल स्टेट हो जाएगी, Q1 हमारी फाइनल स्टेट हो जाएगी और Q2 भी हमारी फाइनल स्टेट हो जाएगी। इसकी डायग्राम दिखा देती हूँ। देखिए इस तरीके से ही होगा, Q0 Q1 Q2 तीनों फाइनल स्टेट हो जाएंगी, B फ्री है, A की 2 ऐसे आ जाएगा। यहाँ पे डेड स्टेट में हमने ले लिया। आप इसको पॉज करके पहले ड्रॉ करिएगा, फिर उसके बाद में आंसर ही देखिएगा, ठीक है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो मैं एकदम स्टार्टिंग से अच्छे से क्लियर कर सकती हूँ, तो लेट मी नो, ओके। अब हमारा एक और क्वेश्चन देखते हैं कि डिज़ाइन करो एक फाइनाइट ऑटोमेटा फॉर ऑल स्ट्रिंग कंटेनिंग A कंजिक्यूटिवली, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए Q0 Q1 Q2 हमने 3 स्टेट्स ली, फाइनल स्टेट Q2 को बनाया, Q1 को स्टार्टिंग स्टेट बनाया। तो देखिए 2 A एक्सेप्ट हो रहे हैं, आ रहे हैं कंजिक्यूटिवली आ रहे हैं, बीच में B तो नहीं आया। A के बाद 2 बार कंजिक्यूटिवली आ रहे हैं, 2 बार A कंजिक्यूटिवली आया, B आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हमने क्या किया, A कंजिक्यूटिवली आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। A कंजिक्यूटिवली आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डिजाइनिंग अ फाइनाइट ऑटोमेटा फॉर ऑल स्ट्रिंग जिसके अंदर डबल A आ रहा है एज अ सब स्ट्रिंग, Q0 Q1 Q2 3 स्टेट्स बनाई। अब इसमें क्या है, इस कंटेनिंग यानी कि पीछे भी कुछ हो आगे भी कुछ हो, हमें कोई दिक्कत नहीं, बेसिकली हमें 2 A चाहिए, ठीक है। तो Q0 Q1 Q2 हमने 3 स्टेट्स ले ली, ठीक है। तो देखो A एक्सेप्ट हो रहा है, डबल A एक्सेप्ट हो रहा है हमारा, समझ में आया, डबल A एक्सेप्ट हो रहा है हमारा। उसके बाद में कंटेनिंग है तो B फ्री है, पहले कितने भी आ सकते हैं। फिर उसके बाद में लास्ट वाले पे भी A B कितने भी फ्री है, यानी कितनी बार भी आ जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब उसमें बोला उसको A चाहिए, तो उसको A साथ में ही चाहिए। तो देखो A B A, तो ये समझ में आ गया होगा, चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो रही होंगी। अब हम आगे और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम से मूव करते जाएंगे। डिज़ाइन करो एक फाइनाइट ऑटोमेटा, NFA बनाने को बोल दिया जो एंड करता हो बाय 0 0। तो अब आप ना फ़र्क देखोगे कि NFA को बनाना कितना आसान क्यों है। देखिए Q0 Q1 Q2 हमने 3 स्टेट्स ले ली, फिर हमने क्या कहा कि 0 0 को सीधे हमने फाइनल स्टेट्स में भेज दिया, गॉट इट। और देखो कितनी भी स्टेट्स यानी कितने भी 0 आने कितने भी 1 आ रहे वो पहले आ जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी हमारी स्ट्रिंग जो है वो हमारी एंड हो रही है 0 0 से, आगे कितने भी 0 आए कितने भी 1 आए मुझसे कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांजिशन टेबल बना दीजिए, जिसके लिए भी कोई भी ट्रांजिशन नहीं है उसके लिए डैश छोड़ दीजिए, सिंपल। देखा आपने कितना आसान था। अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले खुद से डिज़ाइन करने की कोशिश कीजिएगा। डिज़ाइन करना है एक NFA जिसका थर्ड जो सिंबल हो राइट हैंड साइड से वो A होना चाहिए, जहाँ पे हमेशा सिग्मा की वैल्यू में A, B दे रखी है। तो इसके लिए आपको पहले सोचना पड़ेगा, आप डायरेक्टली ड्रॉ नहीं कर सकते। आपको क्या है कि थर्ड स्टेट पे आपको सिंबल चाहिए A। तो देखिए आप तो थोड़ा सा ऊपर से समझिएगा ये जो कॉन्सेप्ट लिखा है। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड हमने क्या करा, 3 स्टेट्स ले ली पहले। उसके बाद में हमने देखा कि इधर A, B कुछ भी आया हमें कोई दिक्कत नहीं, इधर भी A, B आया कुछ भी दिक्कत नहीं, बस थर्ड वाले में हमें क्या चाहिए, A ही चाहिए। तो वही हमने कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। हमने स्टेट्स बनानी है Q0 Q1 Q2 Q3। हम देखो इधर से एरो तो इधर ही लगाओ, A, B आ सकता है, A, B आ सकता है, इधर A आना चाहिए, यहाँ पे A, B फ्री है, सिंपल बन गया हमारा NFA। डिज़ाइन करना है एक NFA फॉर ऑल स्ट्रिंग कंटेनिंग A B एज अ सब स्ट्रिंग। A B हमारी सब स्ट्रिंग की तरह आ रही है, NFA ड्रॉ करना है। NFA को ड्रॉ करना थोड़ा सिंपल हो जाता है। A B
ए बी सिंपल। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये PYQ है, ये क्वेश्चन आ चुका है। अब देखो, कंस्ट्रक्ट करना एक फाइनाइट ऑटोमेटा यानी कि DFA जो एक्सेप्ट करता है सारे बाइनरी। आप इसको बिना देखे एक बार सॉल्व करिएगा। बिन ऑल बाइनरी नंबर हुज डेसिमल इक्विवेलेंट इज डिवाइड बाय 4, जो भी डेसिमल इक्विवेलेंट हो उसका वो डिवाइड हो जाना चाहिए बाय 4। इसको करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ये जो दो फॉर्मूले हैं। वैल्यू इज, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वैसे। वैल्यू इज इक्वल, अच्छा देखो अब मैं इसको करके दिखाती हूँ, ठीक है। पहले आप सोचो, देखो ये क्वेश्चन आप देखो पहले आराम से। कंस्ट्रक्ट करना एक फाइनाइट ऑटोमेटा जो एक्सेप्ट कर रहा है सारी स्ट्रिंग्स और उसको बाइनरी स्ट्रिंग वो सारी ले रहा है। उसके बाद में हमें खुद से डिसाइड करना है कि क्या वो 4 से डिवाइड हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो देखो जैसे हम लोग करते थे ना, थोड़ा डी ये सारी चीज़ों का इसमें कॉन्सेप्ट बीच में आ जाता है। तो देखो हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, सोच के देखो। आप सारी चीज़ें सोचो, हमारे पास अगर हमारे देखो पहले होता था ना हमारे पास 0 0 0 1 1 0 1 1 ऐसी क्राइटेरियाज होते थे हमारे पास में। ये वाला क्वेश्चन तो ये तो उसमें लगेगा। आप देखिए एक चीज़ देखिए, आप मेरी बात सुनिएगा एकदम ध्यान से। हमारे पास कितनी स्टेट्स हो सकती है, वो कैसे डिसाइड होगी। सबसे पहला स्टेप हमारा भाई है कि हमारे पास कितनी स्टेट्स है वो कैसे डिसाइड हो पाएगी। 4 से डिवाइड हो रहा है, तो 4 से डिवाइड होने पे हमारे पास कितने पॉसिबिलिटीज ऑफ रिमाइंडर्स आ सकते हैं। या तो रिमाइंडर 0 आएगा, या 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आ सकता है, यानी कि 4 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो हमने क्या किया, 4 स्टेट बनाई, Q0 Q1 Q2 Q3। अब ये रिमाइंडर 0 के लिए, ये रिमाइंडर 1 के लिए, ये रिमाइंडर 2 के लिए, ये रिमाइंडर 3 के लिए। ये हमारी ट्रांजिशन टेबल पहले बनेगी, उसके बाद डायग्राम ड्रॉ होगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे इनपुट सिंबल्स आएंगे हमारे पास, A, B है, 0, 1 0, 1। तो अब कैसे डिसाइड करते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेट कैसे आएगी। उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमारे भी फॉर्मूला है हमारे पास। देखिए फॉर्मूला क्या है हमारा, अगर बाइनरी नंबर के लिए है तो 2 इंटू ओल्ड रिमाइंडर प्लस नेक्स्ट बिट, यानी कि 2 इंटू ओल्ड रिमाइंडर क्या है इसका 0 है, प्लस नेक्स्ट बिट हमारी 0 है, तो प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0। तो Q0 0 रिमाइंडर किसका है, Q0 का है। उसके बाद में 2 इंटू 0 प्लस 1 यानी कि 1, तो यहाँ पे Q1 आ जाएगा। फिर 2 इंटू 1 प्लस 0 यानी कि 2, तो Q2, 2 इंटू 1 प्लस 1 यानी कि 3 यानी कि Q3। इस तरीके से आपको पूरी की पूरी ट्रांजिशन टेबल। अच्छा देखो ये वाले केस में क्या होगा, 4 आ जाएगा, तो 4 तो डिवाइड हो जाता है 4 से, तो यहाँ पे Q0 आ जाएगा। सिंपल इस तरीके से पूरी ट्रांजिशन टेबल ड्रॉ करी। उसके बाद में डायग्राम बनाना तो बहुत आसान हो जाता है। उसके बाद देखिए हमने यहाँ पर डायग्राम बना दिया है। अब डिज़ाइन करना है एक फाइनाइट ऑटोमेटा। ये एक चलिए इसको पहले आप करिएगा। टर्नरी नंबर्स का बनाना है, यानी कि 3 नंबर्स हैं 0 1 2 उसका स्टार है, जो 5 से डिवाइड हो जाए। पहले इसको वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कीजिएगा, नहीं तो अब इसका सोल्यूशन तो मैंने नीचे यहाँ दे रखा है। अब देखो 5 से डिवाइड है तो रिमाइंडर हमारे पास 5 आ सकते हैं, यानी कि 0 1 2 3 4 यही पॉसिबिलिटीज़ है। फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट डिसाइड करना पड़ता है कि देखो Q0 0 से ही डिवाइड हो सकते हैं सारे नंबर, तो आप ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो इसीलिए फाइनल स्टेट हमारी क्या है, Q0 हो चुकी है। अब उसके बाद में 3 इनपुट सिंबल्स के लिए निकालना है, यानी कि 0 1 2 के लिए निकालना है। वही फॉर्मूला लगना है, बस 3 का अब मैं आपको 1 2 निकाल के दिखाती हूँ। 3 इंटू रिमाइंडर जो ओल्ड रिमाइंडर यानी कि 0 प्लस नेक्स्ट रिमाइंडर क्या है, नेक्स्ट बिट क्या है 0 यानी कि 0, तो Q0 आ जाएगा। 3 इंटू 0 प्लस 1 यानी कि 1 आ जाएगा, तो Q1 आ जाएगा। ऐसे Q2 आ जाएगा। जो डिवाइड होते जाएंगे ऐसे आपको देखते जाना है, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद ये बनाना तो बहुत आसान है, सिंपल है। अच्छा इस वाले क्वेश्चन में भी जो फाइनल स्टेट थी वो हमारी Q0 थी। Q0 क्यों थी, खाली उसी से जो रिमाइंडर 0 आ रहा है, यानी कि रिमाइंडर जब 0 आएगा तभी तो हम कह सकते हैं हाँ ये चीज़ उससे डिवाइड हो चुकी है। समझ में आ गया। Now next question is design a finite automata for all strings जिसके अंदर even number of A's हो और number of B's हो। तो उसके लिए अच्छा एक और चीज़ ऊपर लिखी हुई है, जब भी हम नल में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर हमारा रिटर्न हो जाता है। गॉट इट। अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, हमको सबसे पहले इसके लिए भी ट्रांजिशन टेबल बनानी पड़ेगी। अभी जो मैंने उससे पहले कॉन्सेप्ट बताया था 0 0 0 1 1 0 1 1, वो कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा जब हमें इवन और ऑड के बीच में चूज़ करना होता है। जैसे इवन इवन, इवन ऑड, ऑड इवन, ऑड ऑड, ऐसी 4 पॉसिबिलिटीज़ बन गई।
बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पता है ये स्टार्टिंग में जब मैंने पहली बार किया था तो मुझे भी बहुत टफ सा या अजीब सा लगा था, यार ये कैसे होता है, जब टफ वाला स्टार्ट की थी। फिर उसके बाद में ये इतने ईजी क्वेश्चन लगता है तो लगता है कितना क्लासी क्वेश्चन है। तो आई होप ये मज़ा आ रहा होगा। इसमें जैसे इवन इवन, इवन ऑड इवन, ऑड ऑड, 4 पॉसिबिलिटीज़ होती है, 0 0 0 1 1 0 1 1। उसके बाद में Q0 Q1 Q2 Q3 हमने 4 स्टेज ले ली, A B हमने इनपुट्स ले लिया। अब ये कैसे डिसाइड होगा नेक्स्ट इसका आउटपुट क्या होगा। उसके लिए देखो इवन Q0 की वैल्यू क्या थी, इवन A इवन B। अब जब उसको A मिलेगा, देखो इधर देखो, Q0 था वो इवन A इवन B था, जब उसको A मिलेगा तो इवन A में एक और A ऐड करोगे तो वो यानी कि ऑड A हो जाएगा, इवन B रहेगा। ठीक है, तो ऑड ए इवन बी किसका है, देखो ऑड ए इवन बी Q2 का है तो Q2 यहाँ आ गया। फिर इसके लिए देखो Q0 B के लिए देखो इवन ए ऑड बी है, हो जाएगा, ये ऑड भी हो जाएगा ना, इवन बी में एक और बी ऐड करोगे तो ऑड भी हो जाएगा। तो वो पॉसिबिलिटीज किसकी है, Q1 की है। इस तरीके से पूरी ट्रांजिशन टेबल ड्रॉ करते हैं। फिर हम डायग्राम तो बनाना काफ़ी आसान है, उसको देख कर बस ट्रांजिशन दिखा दो, सिंपल, राइट, है ना मज़ेदार। अच्छा ये चेक करने का फॉर्मेट ये होता है, मैं फिर भी दिखा देती हूँ एक। ऑल्सो चेक वेदर ये जो स्ट्रिंग है क्या इससे एक्सेप्ट हो पाती है कि नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो भी है, जो भी स्टार्टिंग स्टेट है और उसमें जो भी स्ट्रिंग दे रखी है, इसको हम ID बोलते हैं। ये इस तरीके से ट्रेवर्स करेगा। तो देखो Q0 B पे कहाँ जा रहा है, Q0 B पे कहाँ जा रहा है, Q1 पे जा रहा है। तो Q1 कॉमा, अब वो B रिमूव हो जाएगा यानी कि ये पार्ट बच जाएगा। उसके बाद में Q1 A पे कहाँ जा रहा है, Q3 पे जा रहा है, फिर उसके बाद स्ट्रिंग बच जाएगी। फिर वो Q1 किस पे जा रहा है, Q1 B पे किस पे जा रहा है, Q0 पे जा रहा है, A B A बचेगा। फिर Q0 A किस पे जा रहा है, Q2 पे जा रहा है। फिर Q3 A पे किस पे जा रहा है, Q1 पे जा रहा है। इस तरीके से हमारी फाइनल स्ट्रिंग जो है वो उसके अंदर बिलोंग कर रही है तो वो एक्सेप्ट हो जाएगी, अगर बिलोंग नहीं कर रही है तो वो एक्सेप्ट नहीं होगी। अब जैसे ये एक स्ट्रिंग देखो, अब ये स्ट्रिंग को आप ट्रेवर्स करके देखना, ये वाली जो है वो एक्सेप्ट नहीं हो पाएगी। अब नेक्स्ट देखते हैं, एक नोट देखो, ये अब इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए कि इसमें से बताओ इसकी क्या लैंग्वेज है, तो देखो इसमें कोई फाइनल स्टेट ही नहीं है तो ये कुछ एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, फाई एक्सेप्ट करेगा। गॉट इट। अब एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे हमने ये एक होमवर्क क्वेश्चन देते हैं, इवन नंबर ऑफ एज और इवन नंबर ऑफ बीज एक्सेप्ट होने चाहिए, और नंबर ऑफ एज और इवन नंबर ऑफ बीज, और नंबर ऑफ एज एंड और नंबर ऑफ बीज। एक और क्वेश्चन है, डिज़ाइन करना एक फाइनाइट ऑटोमेटा जो ए बी और बी सिर्फ ये ही 2 स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करेगा। तो देखो Q0 Q1 Q2 सबसे पहले हमने ए बी के लिए करना है, तो देखो ए बी एक्सेप्ट हो गया, NFA करना है तो बाकी सिंबल से हमें कोई मतलब नहीं है। फिर एक और स्ट्रिंग ले लो, उसमें बी ए, यानी कि 2 पॉसिबिलिटीज़ हो गई, या तो ए बी या फिर बी ए, सिंपल। अब ज़रा यहाँ देखिए, डिज़ाइन करना एक फाइनाइट ऑटोमेटा गिवन लैंग्वेज के लिए। लैंग्वेज क्या कहती है, हमारी जो नंबर ऑफ एज हैं किसी भी स्ट्रिंग के अंदर यानी कि W के अंदर, जब उसको हम मॉड बाय 3 करें तो वो यानी कि इसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। ठीक है, तो W एक स्ट्रिंग है जो बिलोंग करेगी ए बी के स्टार में। तो हमने क्या करना है, Q0 Q1 Q2 हमने 3 स्टेट्स बना ली। तो अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले यानी कि हमारा रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अच्छा देखो 3 से अगर आप किस को देखो, 3 से सबसे पहले तो 0 एक्सेप्ट हो रहा होगा, फिर 3 एक्सेप्ट हो जाएगा, मतलब समझ रहे हैं, 3 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 0, 3 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 0, इस तरीके से, यानी कि 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 0, फिर 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 0, यानी कि जो भी 3 की पॉसिबिलिटीज़ होंगी वो डिवाइड हो जाएंगी 0 से, यानी कि हम ये डायग्राम बना देंगे। तो देखिए 1, एक तो ये नल को एक्सेप्ट कर रहा है, 1 2 3 एक्सेप्ट हो रहे हैं, फिर 4 5 6 एक्सेप्ट हो रहे हैं, 7 8 9 इसी तरीके से ये एक्सेप्ट हो रहे हैं क्योंकि हमने Q0 को फाइनल स्टेट कर दिया। B तो फ्री है मूव करने के लिए तो वो आराम से मूव कर रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, जो भी नंबर ऑफ एज हो एक स्ट्रिंग के अंदर जब उनको हम मॉड बाय 3 करें तो इक्वल्स टू 1 आए, यानी कि रिमाइंडर हमारा 1 आ जाए। तो देखिए जब भी हम 1 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 1 आएगा, यानी कि वो एक्सेप्ट कर रहा है। फिर देखो 1 2 3 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो इसीलिए वो सारी ऐसे ये फाइनल स्टेट हो जाएगी। देखिए पूरी ट्रांजिशन सब कुछ सेम है, सिर्फ फाइनल स्टेट चेंज हो रही है, तो नंबर ऑफ जो भी इनपुट है वो बदलता जा रहा है। अब नंबर ऑफ एज स्ट्रिंग में इस तरीके से होने चाहिए, या तो वो स्मॉलर देन इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे 2 फाइनल स्टेट्स हो जाएंगी हमारे पास, कौन कौन सी, Q1 और Q2। तो देखिए ये क्या एक्सेप्ट कर रहा है, ये 1 को एक्सेप्ट करेगा, 2 एक्सेप्ट कर रहा है, फिर 3 4 को एक्सेप्ट कर रहा है,
5 एक्सेप्ट कर रहा है, इस तरीके से हमारा चलता जाएगा ये लूप। गॉट इट? अब डिज़ाइन करना है फाइनाइट ऑटोमेटा जो एक्सेप्ट कर रहा हो सारी स्ट्रिंग जिसमें एग्जैक्टली 1B हो। तो हमने क्या किया, Q0, Q1, Q3 हमने स्टेट्स ली। देखो एग्जैक्टली 1 के लिए एक B एक्सेप्ट हो गया। अब DFA डिज़ाइन करना था तो सबके इनपुट सिंबल सारे बताने पड़ेंगे। तो इसका A फ्री है, इसका भी A फ्री है, पर अगर हम इसका दोबारा B इस पे छोड़ देंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी, वो 2B को और मल्टीपल B को एक्सेप्ट कर लेगा। तो उससे बचने के लिए हमने क्या किया, एक डेड स्टेट ले ली जिसके अंदर हमने, डेड स्टेट क्या होती है, कैसी स्टेट होती है जिसके अंदर सिंबल्स इनपुट आते तो हैं पर कहीं उसकी तरफ से जाते बाहर नहीं है। ठीक है, उसके आउटपुट पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, जो होमवर्क क्वेश्चन था ना जिसमें इवन नंबर ऑफ एज और इवन नंबर ऑफ ऑड वाला था, उसका ये आउटपुट है, फर्स्ट का ये है, सेकंड का ये है, थर्ड का ये है। आप मैच कर लीजिएगा, इसमें कुछ नहीं होता, सिर्फ फाइनल स्टेट बदलनी होगी। इसमें Q0 हो जाएगी, इसमें Q2 हो जाएगी, इसमें Q3 स्टेट हो जाएगी। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आप यहाँ पे आंसर को मैच भी कर सकते हैं। अब बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक और मेन टॉपिक हमारे स्टार्ट होने जा रहे हैं, NFA टू DFA, यानी कि हम कह सकते हैं इक्विवेलेंस ऑफ NFA एंड DFA। ये इसमें विदाउट नल मूवमेंट वाला, यानी कि इसके अंदर नल नहीं होगा अभी। इफ़ NFA एक हमने माना है वो M है, इज गिवन, जो एक्सेप्ट करेगी सारी लैंग्वेजेस करस्पॉन्डिंग टू DFA, यानी कि इसको हमने M डैश मान लिया है। वो एक्सेप्ट करेगी सारी वो लैंग्वेजेस जो NFA, यानी कि दोनों सेम लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट करेंगे, तभी तो वो इक्विवेलेंट होंगे। यानी कि दोनों ही सेम स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करें, दोनों ही सेम स्ट्रिंग्स को रिजेक्ट करें, तभी हम कह देंगे कि हाँ जब आपने कन्वर्ट किया तो आपने सही कन्वर्ट किया। ठीक है, अब सबसे पहले जो M होता है उसके अंदर आपको ये पता ही है, ये चीज़ें आप एक बार पढ़ लीजिएगा, सिंपल है। वैसे एज सच इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो अगर आप लास्ट टाइम पे इसको रिवाइज करना तो इसमें बहुत जल्दी जल्दी आप क्वेश्चंस को देखते जाएं तो वो इम्पॉर्टेंट है बस। ठीक है, हमको कॉन्सेप्ट कब तक नहीं समझ में आएंगे, जब तक हम क्वेश्चन नहीं देखेंगे। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते ताकि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। डिज़ाइन करना है आपको एक NFA, सारी स्ट्रिंग जो एंड करती हो 0, 1 से। ठीक है, जहाँ पे समेशन हमारा 0,1 दे रखा है, उसको फिर बोला है कि आप इसको DFA में कन्वर्ट करो। पहले आपको NFS बनाना है जो 0, 1 से एंड हो रहा, तो देखिए वो क्या, यही होगा। आप इसको M लेट कर लीजिएगा, फिर उसकी जब भी आप एक मतलब आपने M यानी कि हमने NFA डिज़ाइन कर दिया, हो सकता है आपको दे रखा हो, क्वेश्चन में वैसे मेनली दे रखा होगा आपको। ठीक है, उसके बाद में वो कहेगा, उसके आपके ट्रांजिशन टेबल, अगर आपके पास सारी चीज़ें तो अवेलेबल है तो आप ट्रांजिशन टेबल को ड्रॉ कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप, तो सबसे पहले आपको डायग्राम अगर नहीं दे रखा है तो पहले उसे ड्रॉ करना है, फिर उसकी ट्रांजिशन टेबल ड्रॉ करनी है। उसके बाद में क्या करना होता है, हमें कन्वर्ट करना होता है NFA से DFA। अब वो कैसे हो सकता है, अब हमको पता है NFA के अंदर 2 की पावर थीटा यानी कि सारी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, है ना, पावर सेट होता है। अब यहाँ तक तो है, कोई बात नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पहला स्टेप यहाँ से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हमें फाइनल स्टेट ऑफ NFA तो पता है, पर हमें इनिशियल स्टेट ऑफ NFA तो पता है, पर हमको इनिशियल स्टेट ऑफ DFA कैसे डिसाइड करेंगे। तो जो भी NFA की फाइनल स्टेट इनिशियल स्टेट होती है, उनको अगर हम स्क्वायर बेसिस में लिख दें तो वही हमारी DFA की इनिशियल स्टेट हो जाती है। फिर क्या होता है, हमको सारे देखो सिग्मा डैश इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमें क्या करना होता है, Q0, यानी कि जब ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि हमने ये NFA के लिए चलेगा, ये DFA के लिए चलेगा, तो Q0, 0 पे निकालेंगे, यानी कि Q0 का ट्रांजिशन 0, 1 दोनों पॉसिबिलिटीज़ पे निकालना होता है, यानी कि जितने भी इनपुट सिंबल्स होते हैं। अब यहाँ पे देखिए सिग्मा Q0, 0 ये स्क्वायर बेसिस में आ जाएगा, आंसर जो भी आएंगे इसके स्क्वायर बेसिस में आएंगे। ठीक है, अब देखिए Q0, 0 किस पे जा रहा है, अब देखिए आप खुद से देखिए, ट्रांजिशन टेबल में देख लीजिए, Q0 0 पे कहाँ जा रहा है, Q0, Q1 पे जा रहा है, तो Q0, Q1 आ जाएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। अब देखिए दूसरे के लिए आप Q0 1 के लिए भी निकालना है, तो Q0 1 पे कहाँ जाएगा, Q0 1 पे Q0 पे ही जा रहा है, तो वो स्क्वायर बेसिस में वही आंसर हो जाएगा। अब ये कैसे डिसाइड करते हैं, ठीक है, पहला तो हमने कर दिया कि जो भी इनिशियल स्टेट होगी हमारी NFA की, उसको ही हम DFA की इनिशियल स्टेट बना देंगे स्क्वायर बेसिस में। पर अब ये कैसे डिसाइड होगा कि अब नेक्स्ट स्टेट कैसे होगी, तो जो भी यूनिक स्टेट आ रही होगी, अब जैसे इधर देखिए यूनिक स्टेट ही आई थी, ये देखिए, तो इसकी स्टेट Q0, Q1 आई। अभी हमने Q0 पे निकाला, तो अभी क्या हमने Q0, Q1 पे हमें ट्रांजिशन पता नहीं पता है, तो यही हमारी यूनिक स्टेट हो जाएगी।
यानी कि नेक्स्ट स्टेट हम Q0 कॉमा Q1 को ही लेंगे। अब जब दो स्टेट से आप सोच रहे होंगे ना कैसे चीज़ें चल रही हैं, तो वो यहाँ पे यूनियन आएगा। तो देखिए Q0 यूनियन Q0 कॉमा 0 यूनियन Q1 कॉमा 0। तब Q0 0 पे कहाँ जा रहा है, Q0 कॉमा Q1 पे जा रहा है। Q1 0 पे कहाँ जा रहा है, 5 पे जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा। फिर अब इनका यूनियन क्या होगा, Q0 कॉमा Q1 होगा। ठीक है, अब बताइए, अभी तक हमने जितने भी ट्रांजिशंस निकाले उसमें अभी तक यूनिक स्टेट कौन सी है, Q0 है। नहीं, Q0 पे हमने निकाल दिया और हमने Q0 कॉमा Q1 पे भी निकाल दिया। तो अब हमारे पास आया Q0 कॉमा Q1 के लिए। अब हमको 1 पे भी तो निकालना है। अभी तक हमारे पास कोई भी स्टेट नहीं थी, हमने Q0 पे निकाल दिया, Q0 पे निकला हुआ है, Q0 कॉमा Q1 पे निकाला तो वो भी Q0 कॉमा Q1 आ गया। अब इसका 1 पे निकालते हैं। 1 पे जब हम निकालेंगे तो Q0 कॉमा Q2 आया, तो यानी कि यूनिक स्टेट है। तो इसके लिए अब ये प्रोसेस जब तक आपको निकालते रहना है, जब तक आपको सारी प्रीवियस स्टेट, यानी आपको कोई नई स्टेट जब मिलना बंद हो जाए तो आपको ये प्रोग्राम को ये जो भी आप प्रोसीजर कर रहे हैं इसको हेल्प करना पड़ेगा। अब Q0 कॉमा Q2 0 पे निकालेंगे, 0 पे निकाला तो Q0 कॉमा Q1 आया, इस पर हमने पहले निकाल दिया, यानी कि ये कोई यूनिक सोल्यूशन नहीं है। फिर हमने Q0 कॉमा Q2 को 1 पे निकाला तो हमारे पास Q0 आ गया, ये भी यूनिक नहीं है। तो अब हमें यहाँ रुक जाना है, अब हमारे पास कोई भी यूनिक चीज़ें नहीं है जिस पर निकालना पड़ेगा। उसके बाद में अब ड्रॉ करनी होती है ट्रांजिशन टेबल। ट्रांजिशन टेबल, अच्छा आपको NFM में Q2 हमारा फाइनल स्टेट था, तो Q2 किसके अंदर आ रहा है, Q2 हमारे खाली Q0 कॉमा Q2 वाली स्टेट में आ रहा है, तो वही हमारी फाइनल स्टेट हो जाएगी। ट्रांजिशन अभी आपने निकाले ही हैं 0 कॉमा 1 पे, 0 1 पे जो भी ट्रांजिशन निकालें स्क्वायर बेसिस के अंदर आपको वो लिखते जाने हैं। उसके बाद में आपको डायग्राम ड्रॉ कर देना है, उनके इन ट्रांजिशन आपको पता ही है, सिंपल। तो अभी हमने उस पर तो पढ़ लिया, यानी कि जो NFA विद नल विदाउट नल था, अगर आप NFA विद नल DFA में कन्वर्ट करने को बोल दे तो अच्छा मैं आपको ये बता दूं, NFA से ही DFA आता है, कभी भी DFA टू NFA नहीं आता है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास एक नया टर्म आता है विच इज़ दी नल क्लोजर, उसको हमें पहले निकालना पड़ता है। अच्छा इसकी ना आप ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 लाइन पहले वाले की भी आप पढ़ लीजिएगा, ये 3 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इंक्लूड, बाकी तो देखो स्टोरी आप पढ़ लोगे, देख लो एक बार में, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, आराम से पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको इंक्लूड करनी होती है वैल्यू ऑफ नल क्लोजर। बात समझिएगा, फाइनल स्टेट के लिए है ये, तो फाइनल स्टेट के लिए अगर आ जाता है तो F डैश इज इक्वल टू F यूनियन Q होता है, यानी कि हमें वो इंक्लूड करनी होती है वैल्यू ऑफ नल क्लोजर ऑफ अ स्टेट Q इफ ओनली इफ, अगर नल क्लोजर Q के अंदर एलिमेंट F जो भी फाइनल एलिमेंट है वो कंटेन, वैल्यू को अंडरलाइन किया, यानी कि वो वैल्यू आनी चाहिए। अभी आप समझ जाएंगे थोड़ा कॉन्सेप्ट। अब कैसे करते हैं, सबसे पहले नल क्लोजर को कैसे फाइंड करते हैं, तो जैसे देखिए सबसे पहले हमें नल क्लोजर इस तरीके से दिखाते हैं, नल के ऊपर एक कैप बना देते हैं, तो नल क्लोजर ऑफ Q0 देखिए, सब सारी स्टेट्स के लिए निकालना होता है। तो अगर वो स्टेट कहीं नल से मूव कर रही हो या नहीं कर रही हो, वो स्टेट खुद तो इन्वॉल्व होगी यानी कि Q0 के लिए निकालना है तो Q0 तो आप बिना देखे लिख दो। फिर देखो Q0 से नल से हम कहीं जा सकते हैं, हाँ Q0 नल से हम Q1 पे पहुंच रहे हैं तो Q1 लिख दिया। फिर क्या हम Q0 1 से कहीं और भी पहुंच सकते हैं, हाँ Q2 पे भी जा रहे हैं तो Q2 पे भी हम, यानी कि नल से ही अगर बिना मूव करे हम सीधे Q2 पे पहुंच रहे हैं। ठीक है, अब 1 के लिए निकालते हैं, तो 1 के लिए हम Q1 तो आएगा ही आएगा, Q1 से Q2 पे मूव कर रहे हैं। नल क्लोजर Q2 का कैसे निकलेगा, क्या कहीं पहुंच रहा है, ये नहीं जा पा रहा, पर ये खुद तो इन्वॉल्व होगा ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से एक क्वेश्चन है छोटा सा, इसको आप इसके खुद से नल क्लोजर निकालो, फिर मैच करना कि ये कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। नल क्लोजर होता क्या है, एक 2 नंबर में डेफिनेशन आ सकती है। नल क्लोजर for a given state Q means a set of state which can be reached from the state Q with only null, यानी null की हेल्प से ही हम अगर किसी और स्टेट पे मूव कर पाते हैं तो वो अपने आप को तो वो इंक्लूड करेगी ही करेगी। ठीक है, अब आता है कन्वर्ट करना है, ये NFA विद नल है, उसको DFA में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हमें नल क्लोजर निकालना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप हमारा वही रहेगा, नल क्लोजर Q0 Q1 Q2 यानी जितनी भी स्टेज दे रखी है सबके लिए निकालना है। वो खुद तो इन्वॉल्व होंगी और वो जो उस नल से जहाँ जहाँ मूव कर सकती है वो स्टेज इन्वॉल्व हो जाएंगी। ये नल क्लोजर करने के बाद ही आपको ट्रांजिशन टेबल को, जो भी ट्रांजिशन टेबल है जहाँ जहाँ उसके ट्रांजिशंस हो रहे हैं, कहीं नहीं हो रहे हैं तो वहाँ पर डैश कर दो, हो रहे हैं तो वो लिख दो आप। ठीक है, अब आगे देखिए, M हमको पता है हमारा M डैश क्या होगा, M डैश का, अच्छा हाँ
ये एक और चीज़ है कि अगर हम NFA से DFA में कन्वर्ट करें तो सिर्फ और सिर्फ सिग्मा चेंज होगा, बाकी स्टेट्स बदल सकती हैं, ट्रांजिशंस बदल सकते हैं, इनिशियल स्टेट बदल सकती है, फाइनल स्टेट बदल सकती है। सिर्फ और सिर्फ इनपुट, यानी कि अगर 0-1 इनपुट NFA में है तो वही 0-1 इनपुट हमारे DFA में रहेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले अब इसकी फर्स्ट स्टेट कैसे डिसाइड करेंगे। हमने NFA विदाउट नल में तो हमने देख लिया था कि उसको हमने जो भी इनिशियल स्टेट NFA की होती थी उसी को हम स्क्वायर बेसिस में लिख देते थे। पर यहाँ क्या होता है, जो भी इनिशियल स्टेट होती है NFA की उसका नल क्लोजर हमारा इनिशियल स्टेट होती है फॉर DFA। तो Q0 हमारी इनिशियल स्टेट थी NFA की, तो उसका नल क्लोजर जो भी होगा, जो कि ये है, वो हमारे DFA की इनिशियल स्टेट हो जाएगी। तो इसके लिए यहाँ पे नल कैप भी आ जाता है, यानी कि ये नल क्लोजर भी आ जाता है। तो देखिए वही करना है, Q0 Q1 Q2 वही अभी जैसे हम करके आए थे, जो हम डेल निकाल रहे थे, कॉमा ए पे निकालेंगे, बी पे निकालेंगे। जैसे ही हमको नई स्टेट्स आना बंद हो जाएंगी वहाँ पे हम हेड कर देंगे। सेम प्रोसीजर है। ठीक है, एक समझाती हूँ बहुत अच्छे से। देखिए सबसे पहले हमको जब ऐसी स्ट्रिंग लिखनी होगी, उसके बाद में Q0 कॉमा ए यूनियन Q1 कॉमा ए कॉमा Q2 कॉमा ए। Q0 ए पे कहाँ जा रहा है, Q0 पे जा रहा है। Q1 ए पे कहाँ जा रहा है, 5 पे जा रहा है। Q2 ए पे कहाँ जा रहा है, 5 पे जा रहा है। फिर इनका यूनियन कर दोगे तो Q2 आया। अब नल क्लोजर, अब देखो नल क्लोजर भी सबके साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, या फिर आप सीधे सीधे भी लिख सकते हैं नल क्लोजर किसका आया, Q0 का आया। नल क्लोजर Q0 का क्या आया था, Q0 कॉमा Q1 कॉमा Q2। ठीक है, तो वो Q0 कॉमा Q1 कॉमा Q2। गॉट इट। अब इसका बी पे भी निकाला है। बी पे कैसे निकाला, देखो Q0 कॉमा बी, Q1 कॉमा बी, Q2 कॉमा बी। उसके बाद में ये लोगों की ट्रांजिशंस निकाले, उनके कहाँ कहाँ मूव कर रहे थे। फिर नल क्लोजर Q1 का क्या था, Q1 कॉमा Q2, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब नई स्टेट कौन सी है, देखो हमने Q0 कॉमा Q1 कॉमा Q2 पे निकाल दिया था, यानी ये तो नई स्टेट नहीं थी, पर Q1 कॉमा Q2 हमारी एक नई स्टेट है, तो उस पर हमने ट्रांजिशन निकाला। उस पर निकाला तो Q2 आया। ठीक है, ये अभी एक नया ट्रांजिशन है अभी तक हमारे पास। उसके बाद में हमने उसको बी पे निकाला तो Q1 कॉमा Q2 आया, यानी कि ये तो एक हमारे पास कोई नई स्टेट नहीं आई है। जो नई स्टेट आई थी वो क्या थी, हमारे पास Q2 थी, तो Q2 पे भी निकाल देंगे हम। ए कॉमा बी दोनों स्टेट्स पे निकाला हमने तो Q2 आया, 5 आया, कोई दिक्कत नहीं, कोई चीज़ अब रिपीट नहीं हो रही, तो यहाँ पे हम हेल्प कर देंगे अपने प्रोसीजर को। फिर ट्रांजिशन टेबल DFA की बना देंगे। अब देखिए मैंने कही थी यहाँ पर कि फाइनल स्टेट के अंदर जिसके अंदर भी वो वैल्यू आ जाएगी, देखो Q2 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 तीनों में आ गई वैल्यू, तो वो जो होगी वो एक्सेप्ट कर रही होगी, यानी कि ये सारी की सारी फाइनल स्टेज बन जाएंगी। उनके बाद ट्रांजिशंस आप लिख ही सकते हैं, ट्रांजिशन डायग्राम आप बना ही सकते हैं। सिंपल है, अब देख ली बना दीजिएगा। अगर 5 आ जाता है यानी कि 5 मतलब होता है एक डेड स्टेट। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखते हैं। डिज़ाइन करना एक फाइनाइट ऑटोमेटा एक स्ट्रिंग के ऊपर ए कॉमा बी पे जिसके स्टार्टिंग और एंडिंग सिंबल सेम हो। फिर दूसरा बोला है कि जिसके स्टार्टिंग और फाइनल जो भी एंडिंग सिंबल हो वो डिफरेंट हो। तो अब इसके लिए हमने क्या करना है, Q0 हम देखो इसके लिए क्या करा हमने, Q0 कॉमा Q1 कॉमा 2 हमने यहाँ पे 3 स्टेट्स बनाई। तो सबसे पहले बोला देखो ए से स्टार्ट हुआ, ए से ही एंड हो गया, तो हमने इसको फाइनल स्टेट बना दिया। उसके बाद हमने बी यानी कि एक डेड स्टेट ले ली, काइंड ऑफ डेड स्टेट तो नहीं कहेंगे, एक स्टेट ही है, बट हाँ स्टेट है। ए और ए यानी कि स्टार्टिंग स्टेट और फाइनल स्टेट सेम हो गई, बीच में जो भी इनपुट्स हो हमें उससे कोई दिक्कत नहीं हो रही। ठीक है, उसके बाद में हमने सेम यहाँ पे लिया, बी आया, उसके बाद बी हमारा फाइनल स्टेट हो गया, यानी कि स्टार्टिंग और फाइनल सेम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप कोई भी ट्रांजिशन ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपसे बोला कि ये इसका अपोजिट कर दो, ये तो आपने बना दिया, सेम से स्टार्ट हो रहे हैं, सेम से एंड हो रहे हैं, तो अब क्या करा हमने इसका अपोजिट कर दिया। हमने यहाँ पे स्टेट्स को बदल दिया, Q3 कॉमा Q4 वाली जो Q3 और Q4 है इनको फाइनल स्टेट बना दिया। आप 2x पे देखिएगा ताकि आपका टाइम बचा, जल्दी से जल्दी आप इसको कवर करो। ठीक है, अब उसके बाद टफल में बैक बहुत आती है पर इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है क्योंकि थोड़ा सा लॉजिक लगता है, थोड़ा लॉजिक बिल्डिंग होती है, इसलिए मज़ा भी आता है। थ्योरी सब्जेक्ट नहीं है, हमको लगता है कि हमारा क्वेश्चन सही हुआ है, बट वी आर नॉट श्योर कि वो क्वेश्चन सही है कि नहीं है। दिस इज़ द ओनली प्रॉब्लम इन टफल। नहीं तो इंटरेस्टिंग बहुत है, मज़ेदार बहुत है, पर अगर आप इस वीडियो को देख रहे होंगे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। स्टिल अगर कोई भी डाउट होता है मैं उसको अपने हाथों से प्रॉपरली सॉल्व करके दिखाने के लिए तैयार हूँ। तो कोई दिक्कत है, कोई क्वेश्चन है, लेट मी नो। ठीक है, हमको NFA बनाना है नल मूवमेंट के साथ में, या अच्छा हाँ ये एक नया क्वेश्चन है, इसमें क्या है आपको NFA विद नल से विदाउट नल में कन्वर्ट करना है।
अब इसमें क्या होगा, इसमें भी देखो, इसमें पता है सारी चीज़ें सेम रहती है, फाइनल स्टेट बदल जाती है और जो ट्रांजिशन है वो, बाकी चीज़ें सेम रहती है डैश में। अब आपको ये थ्योरी तो खैर पढ़ लेना, मैं क्वेश्चन कराती हूँ। अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, ये 3 ही है तो ये इंक्लूड कर, इसमें क्या होता है, अच्छा हाँ ये चीज़ें देख लो, फाइनल स्टेट कैसे डिसाइड करते हैं, ये बहुत बड़ा पॉइंट होता है ना। फाइनल स्टेट डिजाइन करने के लिए फाइनल स्टेट यूनियन क्यू हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, क्यू के अंदर तभी आएगा अगर नल क्लोजर के अंदर क्यू का कंटेन एन एलिमेंट ऑफ एफ। अगर एफ यानी कि जो भी फाइनल स्टेट है, अगर उसका एलिमेंट हमारा आ रहा है तो वो फाइनल स्टेट बन जाएगी। अब जैसे इसको कन्वर्ट करना भी काफ़ी आसान होता है, सेम प्रोसीजर है, तो मैं जल्दी से ख़त्म करती हूँ, ठीक है। हमने क्या करना है, हमको NFA दे रखा था विद नल, हमने क्या करा, सबसे पहले नल क्लोजर निकाल लिया। नल क्लोजर निकालना तो आप सीख ही गए हैं। उसके बाद में हमने क्या किया, सबसे पहले जो भी इसमें क्या होता है, जब भी NFA डिज़ाइन करने की बात आई है तो सबसे पहले जितनी भी हमारे पास स्टेट्स होती है सबके लिए हमें निकालना होता है। यानी कि पहले हम करते थे ना DFA और NFA में क्या किया था, हम जब हमें DFA डिज़ाइन करना था फ्रॉम NFA विद नल और विदाउट नल, तो हमने क्या करा, सबसे पहले इनिशियल स्टेट का हमारे पास कुछ चीज़ था, इनिशियल स्टेट के बाद में हमने जो भी हमारे पास नई नई स्टेट्स आती जा रही थी उनके लिए हम अलग अलग से बनाते जा रहे थे। अब इसमें क्या है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, जो भी डिफरेंट स्टेट आ रही है उनके लिए नहीं निकालना। हमारे पास अगर 3 स्टेट्स दे रखी हैं तो उन तीनों के लिए A, B पे निकाल दो, A पे निकाल दो, फिर B पे निकाल दो, फिर A के लिए निकाल दो, फिर B के लिए निकाल दो। सबसे पहले Q0 एक स्टेट दे रखी थी, Q0 का ट्रांजिशन हमने निकाला। देखो इसमें क्या होता है, सिर्फ एक ये फॉर्मेट सीख लो, सबसे पहले नल क्लोजर फिर सिग्मा। अब यहाँ पे 2 बार नल क्लोजर आएगा, उसका नहीं एक और बार नल क्लोजर निकालना पड़ेगा। यानी कि सबसे पहला स्टेप है नल क्लोजर ऑफ Q0, क्या है, ये है। उसके बाद में अब Q0, A, Q1, A, Q2, A होगा, फिर इनके ट्रांजिशंस लिखो, फिर से नल क्लोजर निकलेगा इन सब का, फिर यूनियन कर दो। इस तरीके से A के लिए, B के लिए, फिर Q1 का A के लिए, B के लिए निकालना पड़ेगा, फिर Q2 के लिए, A के लिए, B के लिए, बस इतना ही निकालना है। इसमें आपको कोई और स्टेट्स के लिए नहीं पढ़ना। फाइनल स्टेट के लिए क्या करना है, F1, अब F यूनियन Q करना पड़ेगा। यानी कि F, देखो F फाइनल स्टेट क्या थी हमारी, Q2 थी, क्या वो Q0 का और Q1 में आ रही है, आ रही है, तो इसीलिए Q0, Q1, Q2 तीनों ही फाइनल स्टेट्स बनेंगी। कैसे हुआ मैं फिर भी बताऊं, इधर देखिए, Q0 यानी कि नल क्लोजर के जो भी एलिमेंट्स हैं उसके अंदर Q2 आ रहा है, देखिए तीनों में Q2 आ रहा है, इसीलिए ये फाइनल स्टेट है। गॉट इट। अब उसके बाद में हमारे पास ट्रांजिशन डायग्राम बना देना है विदाउट नल में, फिर ट्रांजिशन टेबल बना देनी है, सिंपल। कंस्ट्रक्ट करना है DFA करस्पॉन्डिंग टू NFA विद नल। अब हमने यहाँ पे हमारे पास ये स्टेट्स दे रखी हैं, ठीक है, ये एक डायग्राम दे रखा है। उसके बाद में हमने क्या किया, हमने नल क्लोजर निकाला, उसकी ट्रांजिशन टेबल बनाई। उसके बाद में हमको पता है, यानी कि हमको DFA बनाना है विद नल में से, यानी कि जो भी नल क्लोजर ऑफ इनिशियल स्टेट ऑफ NFA की होगी वो हमारी DFA की पहली स्टेट बन जाएगी। तो वो देखिए कहाँ पे हुआ, हमारे पास वो स्टेट बन गई। उसके लिए फिर हमको ट्रांजिशन टेबल निकालना है, देखिए ये लिखा है मैंने यहाँ पर। तो हमने उसका नल क्लोजर क्या निकालेंगे, 1, 2, 3 निकलेगा। उसके बाद में हम तीनों स्टेज पे निकाल देंगे, उसका नल क्लोजर निकाल देंगे। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि हमको नई स्टेट्स मिलती जाएंगी। तो देखिए हमने सबसे पहले निकाला 1, 2, 3 का 1 पे निकाला, 2, 4 आया, फिर उसका 0 पे निकाला, फिर 1 पे निकाला, फिर 3, 2 हमारे पास नई स्टेट थी, फिर 4 पे निकाला, फिर हमने 2, अच्छा ये चीज़ें ना लोग एक बार डायरेक्टली कर देते हैं। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मुझे पहले बता देना चाहिए था कि बच्चे को 7 नंबर में क्वेश्चन आता है तो क्या करते हैं, डायरेक्टली बना भी सकते हैं हम। डायरेक्टली NFA है उसको DFA में एक टेबल से कन्वर्ट कर सकती हूँ मैं भी, पर ये ही प्रोसीजर है, ये बेस्ट प्रोसीजर है, 7 में से 7 तभी मिलेंगे। गॉट इट। फिर यहाँ पे जो भी स्टेट्स है सबके लिए हमने निकाल देना है, फिर यहाँ पे ट्रांजिशन टेबल ड्रॉ कर देनी है, फिर ट्रांजिशन यहाँ पे डायग्राम बन जाएगा, सिंपल। अब एक ये क्वेश्चन है, पहले इसको सॉल्व करिएगा, इसका आंसर आपको थोड़ा देर में वीडियो के आगे मिलता जाएगा, ठीक है। ये पहले पॉज करिए इस वीडियो को, यहाँ पे इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके चेक करिए। यहाँ पर ये NFA विद नल है, उसकी हमने यहाँ पे सबसे पहले नल क्लोजर निकाला है। उसके बाद में हमने इसकी इनिशियल स्टेज निकाल के हमने सारे आउटपुट निकाले हैं जो भी पॉसिबली हम निकाल सकते हैं, ठीक है। सारी स्टेज के लिए निकालते जाएंगे अनटिल एंड अनलेस हमारा पास नई स्टेज मिलना बंद हो जाएंगी। फिर हमको लास्ट में जो ट्रांजिशन टेबल और ट्रांजिशन डायग्राम बना के छोड़ देना है। यहाँ तक के टॉपिक क्लियर है। उसके बाद में आता है मिनिमम स्टेट ऑटोमेटा, या फिर हम कह सकते हैं DFA का मिनिमाइजेशन, पार्टीशन मेथड भी बोलते हैं इसको। इसका भी क्वेश्चन मैं बता देती हूँ।
टू रिड्यूस द मिनिमम स्टेट्स ऑफ ऑटोमेटा, हम इसका इस्तेमाल करते हैं। देखो कहानी आप पढ़ लेना, मैं सिर्फ समझा दे रही हूँ। ये सिर्फ तभी पॉसिबल होता है जब दोनों स्टेट या तो फाइनल स्टेट हो या दोनों स्टेट हमारी या फिर नॉन फाइनल स्टेट्स हो। जब उनके पास में सेम ट्रांजिशंस होता है, जैसे Q1 और Q2 है, उनके सेम इनपुट ट्रांजिशंस है Q1 Q2 Q1 Q2, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, Q2 को Q1 से ही रिप्लेस कर देते हैं। तो देखिए Q2 को जब हम Q1 से रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ पे Q2 आगे पर, अब Q2 तो हमारे पास है नहीं, तो हम उसको स्क्वायर बेसिस में लिख देते हैं। अब जैसे ये एक एग्जाम्पल देखिए, Q1 हमारे पास ये था, अब ये मिनिमाइज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ट्रांजिशन आर नॉट सेम, ट्रांजिशन सेम नहीं है इसीलिए मिनिमाइजेशन नहीं हो सकता। अब यहाँ पे देखिए, अब जब इसकी बात आती है तो यहाँ पे क्या है, ये तो फाइनल स्टेट है, ये नॉट फाइनल स्टेट है, तो यहाँ पे भी मिनिमाइजेशन नहीं हो सकता। अब जब भी एक और चीज़ याद रखिएगा, हमेशा जब भी नल होगा सिर्फ तभी, विदाउट नल में ही आप DFA में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। पार्टीशन मेथड में बात, हालांकि होता क्या है इन मिनिमाइजेशन, और जो भी हम करते हैं तो कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप ये होता है कि जो भी स्टेट्स हमको दे रखी है उनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पाई नॉट के अंदर यानी कि पाई 0 के अंदर आता है Q1 Q2 यानी इनकी पावर 0, हमको पता है इनिशियली 2 ही रहेंगी। तो हमको क्या करना होता है, Q1 नॉट यानी कि फाइनल स्टेट, जितनी भी फाइनल स्टेट है उसको एक तरफ, और Q2 नॉट क्या हो जाएगा, जितनी भी नॉन फाइनल स्टेट है, यानी कि जितनी भी स्टेट है उनमें से फाइनल स्टेट माइनस कर दोगे, तो यानी कि जितनी भी नॉन फाइनल स्टेट है, यानी कि हमने 2 पार्ट्स में तोड़ दिया, एक तो फाइनल स्टेट्स अलग कर दी और नॉन फाइनल स्टेट्स अलग कर दी। फिर क्या करना होता है, फिर हमको उनकी ट्रांजिशन टेबल के बेसिस पे देखना पड़ता है कि क्या ये लोग साथ में रह पा रहे हैं। फिर उसको हम मल्टीपल सेट्स में तोड़ते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ भी कितने भी है, कोई हमने डिफाइन कर रखा है कि 2 या 3 नहीं, Q1 Q2 Q3 की पावर 1 पाई 1 की वैल्यू है, वो कितने भी आ सकते हैं, ठीक है। अब नाउ वी विल राइट द पार्टीशंस। अब जो है, अब देखिए ये पाई 2 है, इसके पार्टीशन पाई 1 पे बिलोंग करेंगे, पाई 1 के पाई नॉट पे डिपेंड कर रहे थे। जब भी आपको दिख जाए कि आपका पाई, लेट्स से लास्ट की 2 स्टेट, जब भी आपको फाइनल, जब आपके जिस स्टेट पर है उसके बाद एक और स्टेट सेम आ जाए, यानी कि अब आपका काम हो चुका है, अब आप वहाँ पे रुक जाइए। एक क्वेश्चन से समझते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा था, ये NFA दे रखा है, विदाउट नल है, उसकी ट्रांजिशन टेबल हमने ड्रॉ कर ली। उसके बाद में हमें क्या करना है, पाई नॉट के लिए करना है। पाई नॉट का मतलब क्या था, Q1 नॉट Q2 नॉट, यानी कि जो फाइनल स्टेट है वो Q4 है और नॉन फाइनल स्टेट हमारी ये सारी स्टेट्स हो गई। तो हमने पाई नॉट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, विच इज द फाइनल स्टेट एंड द नॉन फाइनल स्टेट्स। हमने इनको नेम दे दिया A एंड B, ठीक है। अब क्या होगा, हम पाई 1 के लिए देखना पड़ेगा। पाई 1 के लिए क्या हमारे पास डिसाइडेड है कि कितनी स्टेट्स हैं, नहीं है, तो पाई Q1 डैश Q2 डैश Q3 डैश अप टू सो ऑन। अब क्या करना था, हमारे पास A था एक, तो A तो देखो, अब क्या हम Q4 को तोड़ सकते हैं, अब और नहीं तोड़ सकते। मानो यहाँ पे 2 फाइनल स्टेट्स होती तो हम चेक करते कि क्या ये लोग साथ में रह पा रहे हैं कि नहीं रह पा रहे हैं, ठीक है। पर हमारे पास में यानी कि Q1 डैश की वैल्यू तो फिक्स हो गई कि वो Q4 ही रहेगी, क्योंकि हम इसको तोड़ नहीं सकते। पर B की जो भी वैल्यू थी, अब इनको चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें चेक करना होगा कि क्या Q0 Q1 के साथ रह सकता है। तो देखिए Q0 Q1 ट्रांजिशन चेक करेंगे, Q0 A पर भी, Q0 और Q1 A पर। तो देखिए Q1 Q2 ट्रांजिशन आ रहे हैं, आप देख लीजिएगा। फिर ये दोनों तो B के, अच्छा ये कैसा हमने चेक करा है, देखिए बहुत, प्लीज एक बार मेरी बात को बहुत कंसंट्रेटली सुनिएगा। Q0 A पर, Q0 A पर Q1 पे जा रहा है, Q1 A पर Q2 पे जा रहा है, और ये दोनों डिपेंड करेंगे किस पर, इस पर पाई नॉट पर डिपेंड करेंगे। तो देखिए क्या Q1 और Q2 सेम सेट के अंदर है, तो देखो Q1 और Q2 सेम B के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, देखिए बिलोंग टू B। अगर मानो एक इधर बिलोंग करता, एक इधर बिलोंग करता, तो वो साथ में नहीं रहते, यानी कि वो ब्रेक हो जाते। पर अभी डिसाइडेड नहीं हुआ है कि ये लोग साथ में रहे, क्योंकि अभी हमने सिर्फ और सिर्फ 1 ट्रांजिशन पे देखा है, A ट्रांजिशन पे देखा है। फिर B पे चेक करेंगे, तो B पे आया Q3 और Q4, तो Q3 तो देखो B पे है, Q4 A में है, तो मतलब ये लोग साथ में नहीं रह पा रहे, यानी कि ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही फिर हमने क्या करा, Q0 को Q1 के साथ चेक करना है, Q0 को Q3 के साथ चेक करना है। तो देखिए ये लोग तो साथ में रह पा रहे हैं, यानी कि Q0 Q2 एक ग्रुप के अंदर रहेंगे अभी तक, तो सो फार गॉट इट। उसके बाद में देखते हैं Q0 Q3, क्या ये साथ में रह पा रहे हैं। जब हमने A के ट्रांजिशंस पे देखा तो हाँ ये तो सेम में बिलोंग कर रहे थे, फिर B के ट्रांजिशन पर नहीं कर रहे, तो यानी ये भी ब्रेक हो जाएंगे।
Q1 Q3 को चेक किया, इस तरीके से किया। पर अभी बेसिकली आपको एक चीज़ समझाती हूँ सिंपल वाली, कि हमने जब पार्टीशन देखे तो हमको पार्टीशन सेम मिल गए, अभी नहीं। हाँ, तो हमने क्या करना है, तो पार्टीशन रखो, Q1 डैश की वैल्यू तो Q4 हो गई, Q2 डैश यानी कि ये दोनों साथ में हो गए, ये दोनों साथ में हो गए, यानी कि ये ग्रुप्स में ऐसे डिवाइड हो गए। ठीक है, अब आते हैं फॉर पाई टू के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी हमको नहीं पता। तो देखिए क्या क्या हम अब ये A, B1, B2 हमने ऐसे नाम दे दिए। A को क्या हम और तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते, तो Q1 की पावर 2 को हमने Q4 पहले ही अनाउंस कर दिया, क्योंकि वी कांट ब्रेक इट। फिर सेकेंड देखा हमने, फिर ट्रांजिशन फिर से चेक करेंगे, क्या Q2 नॉट Q2 के साथ में। अगर आप चाहेंगे तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके अच्छे से क्लियर कर दूंगी, अगर बहुत प्रॉब्लम हो रही हो तो मुझे बता दीजिएगा। वैसे तो बहुत ईजी है, सिंपल है, हो जाना चाहिए। फिर से यही चेक करते जाएंगे कि क्या ये लोग भी साथ में रह रहे हैं, ये लोग भी साथ में रह रहे हैं, कि सेम देखो पाई2 की वैल्यू और उसकी वैल्यू बिल्कुल सेम आई। तो अगर सेम ट्रांजिशन आ गए हैं तो हम यहाँ पे रुक जाएंगे। फिर यहाँ पे आपको ट्रांजिशन टेबल ड्रॉ कर देनी है, सिंपल। ट्रांजिशन टेबल दिखा दूँ, फिर ट्रांजिशन टेबल जो हमको दे रखी है उसका डायग्राम बना देंगे। अब हमारे पास फिर से एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे हमको एक डायग्राम दे रखा था, फिर उसको कहा हमसे कि DFA में कन्वर्ट कर दो, ये विदाउट नल था, मिनिमाइज ऑटोमेटा। तो जो भी दे रखा है उसकी सबसे पहले हमने ट्रांजिशन टेबल ड्रॉ कर ली। उसके बाद में हमने पाई नॉट के लिए निकालना है Q1 नॉट Q2 नॉट सबसे पहले, यानी कि फाइनल स्टेट एक तरफ, नॉन फाइनल स्टेट एक तरफ, यानी कि ये सारी फाइनल स्टेट है, ये सारी नॉन फाइनल स्टेट्स हैं। फिर अब नेक्स्ट, ये तो काम खत्म हो गया। पाई 1 के लिए चेक करेंगे। पाई 1 में हमारे पास ये चीज़ होती है, यानी कि सबसे पहले ए के अंदर ये दो वैल्यू, तो पहले तो हम ये चेक करेंगे क्या ये दोनों ही ब्रेक हो रहे हैं। तो देखो ये दोनों तो नहीं हो रहे, यार देखो सेम में ही बिलोंग कर रहे हैं, तो यानी कि ये तो अभी एक सेट में रहेंगे, यानी कि Q1 डैश की वैल्यू तो यही रहनी है। फिर हम चेक करेंगे क्या Q0 और Q1 साथ में रह पा रहे हैं, रह पा रहे हैं, यानी ये भी नहीं टूट रहे। फिर हमने चेक करा क्या Q2 और Q0 और Q2 रह पा रहे हैं, या पहले तो लग रहा था पर फिर बाद में ऐसा नहीं हुआ, तो यानी कि ये ब्रेक हो जाएंगे, यानी कि ये दोनों अलग सेट्स में जाएंगे। फिर हमने यहाँ फिर से चेक करा कि क्या Q0 Q3 के साथ रह पा रहा है या नहीं रह पा रहा है, क्या Q0 Q4 के पास रह पा रहा है, नहीं रह पा रहा है। तो यानी कि हमें यहाँ पे क्लैरिफिकेशन मिल गया कि किसको किसके साथ रहना है, कैसे ग्रुप में डिवाइड करना है। यानी कि पहले तो A तो टूट नहीं रहा था, B को हमने तोड़ा दो पार्ट्स में, एक तो ये दोनों साथ में रह रहे थे, जो भी साथ में नहीं रह पा रहे थे उनको एक ब्लॉक में कर दिया। अब पाई 2 के लिए निकालना है, पाई 2 के लिए निकालना है, फिर से ये दोनों को निकालना पड़ेगा, फिर ये इन दोनों को चेक करना पड़ेगा, इन दोनों की ट्रांजिशंस, क्या ये लोग साथ में रहना पा रहे हैं। तो देखो यार ये लोग तो मना कर रहे हैं यहाँ पर, यानी कि अभी ट्रांजिशंस यहाँ तक सब सही चल रही है। फिर हमने देखा Q0 Q2 Q3 के लिए चेक किया, Q2 Q4 के लिए चेक करा, हमारे पास पाई 2 की वैल्यू ये आ गई, यानी कि Q0 और Q1 साथ में नहीं रह पा रहे थे, तो हमने इनको दो पार्ट में तोड़ दिया था, यानी कि A, B1, B2, B3 ऐसे करके नाम दे दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट के लिए निकालते हैं। तो नेक्स्ट हमने फिर से निकाला, तो देखिए सेम ट्रांजिशंस मिल जाएंगी, तो यहाँ पे हमारा जो प्रोसेस है वो हेल्प कर जाएगा। देख लीजिए आप एक बार। उसके बाद में आपको ट्रांजिशन टेबल ड्रॉ कर देनी है, उसका डायग्राम ड्रॉ कर देना है। यहाँ पे कुछ होमवर्क क्वेश्चंस है, आपको एक DFA कंस्ट्रक्ट करना है जो एक्सेप्ट करता है सारी बाइनरी नंबर, जिसका डेसिमल जो भी, यानी कि जब आप उसको 6 से डिवाइड करें तो हो जाना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन बहुत ईजी है, कंस्ट्रक्ट करो एक DFA को जो हमेशा एंड करे विद 100। फिर एक मैथमेटिकल डेफिनेशन बताना है DFA की, और फिर बताना है कि क्या डिफरेंस है दोनों में, क्या डिफरेंस है NFA और DFA में। कंस्ट्रक्ट करो एक DFA को जो एक्सेप्ट करती हो सारी स्ट्रिंग्स को, जो ABB से एंड होती हो। फिर ये क्वेश्चन एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि 2 और डिविजिबल बाय 3, यानी कि 2 और 3 दोनों से डिवाइड होनी चाहिए। इसकी एक हिंट भी दे रखी है, यानी कि हमको यहाँ पे LCM निकालना पड़ेगा, 2 और 3 का 6 आएगा, यानी हमें ये चेक करना है क्या ये 6 से डिवाइड का। अभी मैं इसका सोल्यूशन है, मेरे पास सारे सोल्यूशंस हैं, पर पहले इससे पहले आप ट्राई करिएगा ये सारे क्वेश्चन, नहीं तो सारे सोल्यूशन मैं पीछे ही करें, मैं भी दिखाती हूँ आपको। उसके बाद में ये दो क्वेश्चंस और हैं, हम सब क्वेश्चन नंबर 6 से देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 वही था हमारा जो LCM वाला था, वही क्वेश्चन सबसे पहले दिखाते हैं। तो उसमें था 2 और 3 से, यानी कि देखो दोनों से, यानी कि रिमाइंडर जब 0 आएगा यानी कि दोनों से डिवाइड भी हो सकता है कोई नंबर, जैसे कि 6 हो गया। अब 2 से भी हो सकता है, या खाली 3 से भी हो सकता है, या 2 से हो रहा है तो खाली 4 से हो जाए। तो ये हमारी फाइनल स्टेज बन गई।
ठीक है। रिमाइंडर वाइज 0 1 2 3 4 5, क्यों? क्योंकि अब हम चेक, हमारा एलसीएम क्या आया था, 6 आया था, तो हम 6 की डिविजिबिलिटी से चेक करेंगे। जैसे हमने 6 की ट्रांजिशन टेबल ऐसे निकाल लो, 6 के लिए निकालना है तो वही जो हमारा फॉर्मूला था ना, 2 इंटू ओल्ड रिमाइंडर प्लस नेक्स्ट बिट, वो फॉर्मूले के अंदर सारी वैल्यू पुट करके हम सारी ट्रांजिशन को बनाएंगे। उसके बाद में हम ट्रांजिशन टेबल बना देंगे। फिर एक 9th क्वेश्चन यहाँ पे एक और है, इन सब के सोल्यूशंस पीछे हैं, टेंशन मत लीजिएगा। अब यहाँ पे ये जो DFA डिज़ाइन करना था जो 6 से डिवाइड हो, तो वो भी ऐसे ही बन जाएगा। बस रिमाइंडर 0, 6 से तब कब डिवाइड होगा, जब रिमाइंडर 0 आएगा। सेम ट्रांजिशन, सेम डायग्राम, सिर्फ और सिर्फ फाइनल स्टेट में फ़र्क आएगा। ठीक है। ये DFA बनाना था जो ये स्ट्रिंग एंड करे बाय 100। आप उसको क्वेश्चन के फाइनल आंसर को देख लीजिएगा। मैंने यहाँ पे मैथमेटिकल डेफिनेशन और डिफरेंस भी लिख ही दिया है, वो भी चेक कर लीजिएगा। उसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन है, यानी कि वो स्ट्रिंग जो ABB से एंड करनी चाहिए, उसके बाद में नॉट एंड करनी चाहिए। तो पहले एंड करनी चाहिए, उसके बाद में हमने नॉट, यानी फाइनल स्टेट को नॉन फाइनल स्टेट और नॉन फाइनल को फाइनल कर दिया है। 7th क्वेश्चन जो भी था हमारा, 7th क्वेश्चन लेट मी चेक, 7th क्वेश्चन था जो 2 एंड 3 से, और 3 नहीं था, 2 एंड 3, यानी कि एंड का तब कब होता है, जब दोनों से ट्रू होगा, सिर्फ तभी ट्रू होगा। तो खाली वो सिर्फ और सिर्फ तभी हो पाएगा जब दोनों से डिवाइड होगा, किसी और स्टेट्स पे नहीं हो पाएगा, सिर्फ फाइनल स्टेट बदलेगी, नहीं तो बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। अब जो 8th क्वेश्चन था, यानी कि उसमें 4 एंड 6 दे रखा था, यानी कि इनके सबसे पहले 12 LCM आएगा, फिर जो भी पॉसिबिलिटी, देखो एक तो 0 से 0 रिमाइंडर आ सकता है, या 4 से डिवाइड हो रहा है, या 6 से हो सकता है, 8 से हो सकता है, बस यही होगी पॉसिबिलिटीज़। उसके बाद आपके पास पता ही है फॉर्मूला, 2 इंटू ओल्ड रिमाइंडर प्लस नेक्स्ट बिट, उससे सारी ट्रांजिशंस बना लेंगे आप लोग। उसके बाद में ये डायग्राम बना देंगे, बहुत कॉम्प्लेक्स बना था। उसके बाद में हम 9th क्वेश्चन देखते हैं, उसमें जो कन्वर्जन था, सबसे पहले नल क्लोजर निकाल दिया, ट्रांजिशन टेबल बना दी। उसके बाद में जो फाइनल इनिशियल स्टेट थी हमने वो डिज़ाइन कर ली है। उसके बाद हमने सारे इनपुट ट्रांजिशन चेक करते जाएंगे सारी स्टेट्स के लिए, एक एक करके, जब तक हमारे पास में, जब तक नॉन रिकॉर्डिंग यानी कि वापस से वो चीज़ें नहीं आएंगी, तब तक हम उसका काम करते जाएंगे। यार देखो, इसका सोल्यूशन मैं दिखा रही हूँ क्योंकि कुछ तो होमवर्क क्वेश्चन होने चाहिए, मैं इसके सारे फॉर्मेट समझा चुकी हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं, मैं सारे ट्रांजिशन निकालने के बाद में मैं ट्रांजिशन टेबल बना देनी होगी। उसमें हमारे पास, इसमें देखो सारी फाइनल स्टेट्स आएंगे, आप इनको चेक करिएगा, कोई बनाइएगा तब आपको समझ में आ जाएगा कैसे चल रही हैं चीज़ें। A और B दोनों पे हमने ट्रांजिशंस बना दिए हैं। फिर यहाँ पे हमारा ट्रांजिशन डायग्राम बन जाएगा।